गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिकी पोर्शन के अंतर्गत आइए हम पहला अध्याय अध्ययन करते हैं, जो कि है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमको यही जानना पड़ता है कि लाइट है क्या, यानी कि प्रकाश है क्या। तो जब हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि प्रकाश की ही उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जब यही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं और वे परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं तो हमारी आंखों के भीतर रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके तहत वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो जब हमको पता चला कि प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी कि यह एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है और करता क्या है, ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है आंखों पर, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। दृष्टि संवेदना कहने का मतलब यह हो गया कि जब तक आंखों को प्रकाश मिलेगा तब तक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, और जिस वक्त आंखों को प्रकाश मिलना बंद हो जाता है उस वक्त वस्तुएं हमको दिखाई नहीं पड़ती। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपको एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि कमरे में वस्तुओं की पोजीशनिंग क्या है, यानी कि कौन कौन सी वस्तु कमरे में उपस्थित है और कहाँ कहाँ पर रखी गई है, तो आप बता नहीं पाएंगे। कारण इसका ये है कि वहाँ पर उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की अनुपस्थिति है, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति है तो क्योंकि नेत्र प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, यानी नेत्र जो है वो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होता है, इस वजह से बच्चों जब नेत्र प्रकाश के प्रति सुग्राही है तो जब तक प्रकाश मिलेगा तब तक वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति होगी यानी प्रकाश नहीं होगा तो यह नेत्र जो है यह अपना कार्य नहीं कर सकता। यानी नेत्र कार्य तभी करेगा जब इसको प्रकाश मिलता रहेगा, इसको उजाला मिलता रहेगा, तो ये आप देख सकेंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है, और जिस वक्त प्रकाश नहीं मिलेगा उस वक्त यह आप नहीं देख सकेंगे कि कौन सी वस्तु उस कमरे में कहाँ रखी है। यानी जो नेत्र है वो प्रकाश के प्रति सुग्राही है। तो जब प्रकाश है, प्रकाश ये ऊर्जा है, ऊर्जा ये हमारे आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है, यानी प्रकाश की ही उपस्थिति के कारण हमें वस्तुओं का ज्ञान हो पाता है कि कौन सी वस्तु किस रंग की है, कैसे दिखाई पड़ रही है। प्रकाश नहीं होता तो हम संभवतः वस्तुओं को देख नहीं पाते। तो इन सबको देखने के बाद में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होता क्या, यानी इसके भीतर क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, इसके कौन कौन से गुण हैं। तो जब गुणों की बात हम करेंगे बच्चों, तो जब प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो सर्वप्रथम हम यही देखेंगे, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा बच्चों कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश जो है ये स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इसकी उपस्थिति में ही वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और दिखाई कैसे पड़ती है आपको बताया गया बच्चों कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आपतित होती हैं तो वस्तु से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, और जब वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वो रेटिना पर जाकर मिलती हैं। जब रेटिना पर मिलती है तो वहां रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो प्रकाश है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है।
कहने का मतलब 9th में एक चैप्टर आपको मिला था साउंड। साउंड के अंतर्गत हमने सीखा था कि जो वेव होता है, तरंग जो होता है, वो दो टाइप का होता है। एक यांत्रिक तरंग होता है और एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आपको बताया गया कि वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, और वे तरंगें जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रकाश है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश को, जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा, प्रकाश को या प्रकाश के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया कि प्रकाश के संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब जब प्रकाश के संचरण में माध्यम मैटर नहीं कर रहा है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर वो बगैर माध्यम के भी चल सकता है। तो आप लिखोगे अगला पॉइंट, ये भी प्रकाश का ही प्रॉपर्टी है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी वो निर्वात में भी चल सकता है। और सही भी है, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती हैं और वो पृथ्वी की सतह तक आ रही है, आप जानते हैं कि बीच में ऐसा बहुत सा लेयर बनता है जहां पर वातावरण है ही नहीं, जहां पर निर्वात है। अब वहां से भी प्रकाश की किरणें यहाँ पृथ्वी तक आ रही, कहने का मतलब यही तो हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और जब प्रकाश निर्वात में चलता है तो इसका वेग सर्वाधिक होता है, यानी प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है, निर्वात में या वायु में लगभग बराबर होता है। निर्वात में इसका जो वेग है, चाल, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल लिख लीजिए। प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। यह वेग जो है बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन चलता है। अगला पॉइंट इसमें बनेगा, कुछ घटनाएं इसमें होती हैं जिन्हें जानना जरूरी है। इसमें यानी प्रकाश में बच्चों, प्रकाश में परावर्तन, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही है, 10 का पहला का टॉपिक है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, परिकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये आदि इतनी घटनाएं इससे भी अधिक होती हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, परिकीर्णन होता है, विवर्तन होता है और व्यतिकरण होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रकाश के अंतर्गत हम देखेंगे। अगला पॉइंट बनाएंगे कि जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और क्योंकि आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, परावर्तन का कहने का मतलब होता है टकराकर वापस आना। परावर्तन का जो मतलब होता है टकराकर वापस आना। कहने का मतलब यह है, जैसे एक आपको गेंद दिया गया, गेंद को आप वॉल की तरफ फेंके, दीवार की तरफ फेंके, तो आप क्या देख पा रहे? गेंद दीवार की तरफ जा रहा और जब गेंद की दीवार से टक्कर होती, टक्कर के पश्चात गेंद वापस हमारे पास आ जाता है। कहने का मतलब किसी भी सतह से टकराकर वापस आ जाना ही क्या है? परावर्तन। तो जब परावर्तन का मतलब टकराकर वापस आना, तो यहाँ टॉपिक के अनुसार किसका परावर्तन होना है? प्रकाश का परावर्तन होना है। यानी जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस आएगा तो उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके डेफिनेशन क्या बनेगा प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन का मतलब आप समझ चुके होंगे। परावर्तन का मतलब है टकराकर वापस लौटने की घटना। यानी अब प्रकाश का परावर्तन हम देखेंगे कि प्रकाश का किसी समतल, चमकदार व अपारदर्शी सतह से, प्रकाश का किसी समतल, चमकदार व अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से समतल हो, चमकदार हो, अपारदर्शी हो, उससे प्रकाश का टकरा के वापस आ जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। अब सोच रहे होंगे परावर्तन में चमकदार क्यों बोला गया और समतल क्यों बोला गया? ऐसा नहीं कि खुरदुरे पृष्ठों से परावर्तन नहीं होता, होता है, लेकिन अपेक्षाकृत समतल सतह से कम मात्रा में होता है। यानी सतह जितना चमकदार और समतल होगा, परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर जो सतह हमने लिया, जो सरफेस है, वह सरफेस एकदम प्लेन है और बहुत चमकीला है, चमकदार है, और अपारदर्शी तो मस्ट कंडीशन है। अपारदर्शी इस वजह से क्योंकि पारदर्शी का मतलब होता है कि वस्तुएं इस पार, जो प्रकाश की किरणें हैं वो दूसरे पार निकल जा रही, जिसके आर पार हम देख सके वो पारदर्शी। तो कहने का मतलब जब प्रकाश का परावर्तन ने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल, चमकदार व अपारदर्शी सतह पर आपतित होती हैं तो वह सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं या उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के अंतर्गत हमको दो चीजें हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला कि परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता प्रकाश का। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की जो चाल है, चाल नहीं बदलती, चाल नहीं बदलती। ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी प्रकाश का परावर्तन आप अध्ययन करोगे तो आप बताओगे कि माध्यम नहीं बदल सकता और चाल भी उसका नहीं बदलता। आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं। चलिए देखिए, सर्वप्रथम हम यही देखेंगे, एक आता है जी परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है बच्चों? जैसे ये एक फिगर हमने बनाया, यक्स यक्स डैश, ये अभी ग्लास था यानी कांच था। कांच पारदर्शी होता है, इसको हमने कलई कर दिया पिछले भाग को, ताकि ये अपारदर्शी हो जाए। कलई किससे करते? रेड ऑक्साइड लगा सकते, पेंट लगा सकते। अब जब प्रकाश की किरणें इस सतह पर टक्कर होगी, ये प्रकाश की किरणें जब इस सतह से टकराएंगी तो वो परावर्तित हो जाएंगी। यानी परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं। ऐसे टक्कर हुआ, ऐसे लौट गया, यानी ये आपतित किरण है और ये टकराने के पश्चात परावर्तित किरण है। देखिए ध्यान से, परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश आपतित होता है,
जिस पर प्रकाश आकर टकराता है वह परावर्तक पृष्ठ होता है। दूसरा, इसमें आप देख रहे फिगर में यक्स यक्स डैश जो है वो परावर्तक पृष्ठ है। दूसरा है आपतित किरण, इंसिडेंस रेज। आपतित किरण क्या है बच्चों? प्रकाश की वह किरण जो सीधे परावर्तक पृष्ठ पर जा रही है। ये ए बी सी, प्रकाश की वह किरण जो सीधे परावर्तक पृष्ठ पर जा रही है वही क्या है? आपतित किरण। फिगर में ए बी से बनाया गया है। अगला बनेगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उत्पन्न हुआ है। ये वाला बीसी जो है वो परावर्तित किरण है जी। हम लिखेंगे बीसी, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात निकला है। बीसी वो क्या है? परावर्तित किरण है। अगला पॉइंट हमारा बनेगा आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है जी आपतन बिंदु। परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हो। ये देखिए आपतित किरण, यहां पर ये जो पॉइंट है ये आप जो देख पा रहे फिगर में ये आपतन बिंदु है जी। इसको बी से बनाया गया है। मतलब परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है और जहां से परावर्तित किरण के मार्ग पर जाने लगती है वो आपतन बिंदु होता है, यानी कि बी। अगला हमारा बनेगा बच्चों नॉर्मल, यानी हम उसको अभिलंब कहते हैं। इसकी इंग्लिश याद रखना, बहुत कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मल, इसमें क्या देखोगे? अगर इस आपतन बिंदु पर एक सीधा लंब डाल दिया जाए, आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाए तो जो बनेगा वो अभिलंब होगा जी। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल इसको बोलते हैं। फिगर में हम दिखाएं उसको बी एन से, यहां मान लीजिए एन डैश है। अगला पॉइंट हमारा बनेगा बच्चों आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या है? देखिए आपने देखा कि ए बी जो है ये आपतित किरण है, ये यक्स यक्स डैश जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, यन जो है अभिलंब है, ये जो है बीसी ये परावर्तित किरण है, बी जो है आपतन बिंदु है। अब देखिए ध्यान से, हमको पढ़ना है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। फिर से सुनिए जी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही क्या होता है? आपतन कोण होता है। यहां फिगर में हम देख सकते हैं कोण ए बी एन। कोण ए बी एन क्या है? आपतन कोण है, जिसे हम आई से दिखाते हैं। हो गया हमारा कोण आई। आगे देखेंगे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण देखिए, जैसे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, ठीक वैसे ही परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे हम कोण आर से दिखाते हैं। फिर से सुनिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। अगर फिगर के माध्यम से देखोगे तो जो मिल रहा है हमको कोण सी बी
यन, ये क्या है? ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन की कोण की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। जब परावर्तन के नियम हम देखेंगे तो क्योंकि यहां पर हमने समतल पृष्ठ लिया है, तो जब समतल पृष्ठ की हम बात करेंगे तो समतल पृष्ठ में हम देखेंगे जी कि समतल दर्पण से परावर्तन जो होता है उसके दो नियम है। यहां देखिए, समतल दर्पण से जी परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला, परावर्तन संबंधी जो नियम है वो समतल दर्पण से दो है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि समतलीय होते हैं। कैसे होते हैं? समतलीय होते हैं। ये पहला नियम था। दूसरा देखिए, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि समतलीय होते हैं बच्चों। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण यानी कि कोण आई आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण यानी कि कोण आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हो कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। फिर से सुन लीजिए, पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी समतलीय होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई का जो मान होगा वो हमेशा परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होगा। आज का हमारा टॉपिक बस यहीं तक खत्म होता है। इसके आगे कल से हम आपको पढ़ाएंगे समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण के एक एपिसोड के बाद में आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।